हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। तो हम देख रहे थे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो भारत पर जो विदेशी आक्रमण किया गया था, सबसे पहले हिंद रानी का किया गया था, फिर शक का, फिर पल्लव का, फिर कुषाण का किया गया था। तो पिछले लेसन में हम हिंद रानी को देख लिए हैं, यहाँ पर हम शक आक्रमण देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ से जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी को देखेंगे, फालतू की चीज हम यहाँ पर देखने वाले नहीं है। तो समझिए क्या, ये क्या हो गया, हमारा भारत हो गया, इधर से हमारे देश में क्या होगा, आक्रमण होगा। तो सबसे पहले क्या हो, हिंद रानी आक्रमण हो गया। अब उसके बाद फिर क्या होगा, शकों का आक्रमण होगा। तो ईसा के पहले से ही हमारे यहाँ आक्रमण होना शुरू हो गया, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो ईसा के बहुत बाद आया। तो समझिए यहाँ पर क्या हुआ। जैसे पहले बात करते हैं कि शक जब हमारे वहाँ आक्रमण कर रहे थे तो भारत में कुछ राजा होंगे। तो जब शक आक्रमण कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भारत में समझिए, यहाँ उज्जैन एक जगह है, उज्जैन आज के डेट में आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ के एक राजा था, वो क्या किया ना कि शक को हरा दिया। हराने के बाद क्या किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। समझिए क्या हुआ, शक हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और यहाँ के जो राजा था, उज्जैन का राजा था, नाम क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए क्या है कि यहाँ का एक राजा था, शक को क्या हरा दिया। और यह बात है 57 ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व का मतलब क्या है, देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ इसको जीरो मान लिए, ईसा के पहले जो घटना घटेगा उसको ईसा पूर्व बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट बोलेंगे, और ईसा के बाद की घटना को ईस्वी बोलेंगे या एडी बोलेंगे। तो ईसा के 57 साल पहले की बात है। यहाँ पर क्या किया, हरा दिया। हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और विक्रमादित्य यह दिखाता क्या है कि हम क्या है, मजबूत है, हम दूसरे को हरा सकते हैं। तो यह विक्रमादित्य उपाधि क्या हो गया, बहुत पॉपुलर हो गया। और टोटल भारत के इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। लेकिन कोई भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेने थोड़ी ना विक्रमादित्य हो जाएगा। अब कोई भी क्या होगा, झूठा मूठा यहाँ वर्दी पहन लेगा आईपीएस वाला, तो आईपीएस हो जाएगा नहीं ना। तो सेम चीज यहाँ पर हुआ। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो बोल सकते हैं विक्रमादित्य कौन हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय। जब तो वंश पढ़ाएंगे तो वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ाएंगे, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। वह सबसे बोल सकते हैं कि महान विक्रमादित्य हुआ। तो फिलहाल समझते हैं, जब यहाँ इसको हरा दिया, विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया, और इस जीत के उपलक्ष्य में उज्जैन के जो राजा था ना, एक संवत की शुरुआत किया, कैलेंडर या पंचांग बोलते हैं ना, एक कैलेंडर की शुरुआत किया, उसको बोलते हैं विक्रम संवत। क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। और यह 57 ईस्वी पूर्व की बात है, मतलब ईसा से 57 साल पहले की बात है। और एक और समझिएगा, एक होता है शक संवत। तो शक संवत शकों ने शुरू नहीं किया है। कंफ्यूजन हो सकता है कि शक संवत शक ने शुरू किया होगा, शक संवत शकों ने शुरू नहीं किया। शक संवत कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था। फिलहाल इतना ही जानिए कि शक संवत कुषाण राजा कनिष्क ने शुरू किया था। और यह 78 एडी की बात करते हैं, मतलब ईसा के बाद कितना, 78वें साल में शुरू किया गया था। तो देखिए 57 साल है ने और 78 साल है ने, ये दोनों को जोड़िएगा तो 135 साल हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो विक्रम संवत है और शक संवत है, ये दोनों में टोटल कितना का अंतर है। तो 57 है ने, 78 है ने, दोनों को जोड़ेंगे तो 135 साल का अंतर है। तो इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पर राजा आते गए, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 130 से 150 ईस्वी की घटना, मतलब ईसा के 130 से 150 ईस्वी की बात है, जब यहाँ पर भारत में कौन हमला किया, रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन नाम के राजा आक्रमण किए, और रुद्रदामन नाम के राजा बाद में बनेंगे। तो इसलिए रुद्रदामन द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ से आ सकता है। जैसे हम अभी रवि हैं, हमारे पोता के भी नाम रवि रख दिया तो हम रवि प्रथम हो जाएंगे, हमारे पोता क्या हो जाएगा, रवि द्वितीय हो जाएगा। तो रुद्रदामन यहाँ पर राजा बना। तो वो जब राजा बना तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले क्या, ये तो है विदेशी होने के बावजूद क्या है कि यहाँ के संस्कृति में आसानी से घुल मिल गया। अब देखिए क्या हुआ था, जब शक आए थे ना, तो शक अलग अलग ब्रांच में बट गए। कुछ शक इधर जाके आक्रमण करके इधर होने लगा, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर। हमको पढ़ना ये वाला, जो गुजरात के आसपास वाला इलाका में जो हमला करके जीत लिए, यही क्या होंगे, सबसे मजबूती के साथ उभरेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुजरात में व्यापार होता है, व्यापार पर टैक्स लगाएंगे, उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। आप पैसा के आधार पर अपने साम्राज्य को क्या करेंगे, मजबूत कर लेंगे। तो रुद्रदामन क्या हुआ, हमला किया। हमला करने के बाद क्या हुआ, यहाँ आया और यहाँ पर क्या किया, हिंदू धर्म को अपना लिया, ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। तो हिंदू धर्म को अपना लिया तो ब्राह्मण का समर्थन उसको मिल जाएगा। और प्लस क्या है कि जब हिंदू धर्म को अपना लिया तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया। और यह प्रथम राजा था भारतीय इतिहास में जिसने अपना पूरा अभिलेख जो है संस्कृत में लिखवाया। इससे पहले जितना भी हमारे यहाँ अभिलेख लिखा जा रहा था प्राकृतिक भाषा या दूसरे भाषा में लिखा जा रहा था, लेकिन रुद्रदामन पहला राजा था जो भारत में संस्कृत में पहला अभिलेख लिखवाया। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखवाने वाला पहला राजा कौन था, तो रुद्रदामन था। और यह इसका जानकारी कहाँ से मिलता है, गुजरात में क्या है, गिरनार अभिलेख है
जहां से आपको जानकारी मिलता है। मतलब बोल सकते हैं गिरनार अभिलेख किस में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो एक तो क्या है कि यहाँ के ब्राह्मण लोग का समर्थन पा लिया है। अगला क्या हुआ कि यहाँ के आम जनता को समर्थन पाने के लिए क्या करेगा, यहाँ खेतों की सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कर देगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर काठियावाड़ है, काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एक झील का निर्माण करवाया गया था और उसका नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था, सुदर्शन झील इसका नाम था। इस सुदर्शन झील क्या हुआ था, तालाब इसके लिए था, तो तालाब कट फट गया था, बड़े बहुत दिन से उड़ाही वगैरह नहीं हुआ था, पानी वगैरह उसमें नहीं रहता था, है ना, तटबंध टूट गया था। तो इसको बढ़िया से क्या करवा दिया, मरम्मत करवा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। आज सबसे पहले बनवाया कौन था इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, यहां पर क्या बोले कि व्यापार पूरा चल रहा है। तो यहां पर क्या कि व्यापार को चलाने के लिए क्या चाहिए, सिक्का चाहिए, पैसा वगैरह चाहिए। तो ये देखिएगा कि जैसे पहले के जो राजा आ रहा था, हिंद यूनानी आया था, तो भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का जारी किया था। और जब ये कुछ शक राजा आएंगे ना, तो शक राजा क्या शुरू करेंगे, हमारे यहाँ ढेर सारा चांदी का सिक्का शुरू करेंगे। तो मतलब कि शक राजा भारी मात्रा में क्या करते हैं, चांदी के सिक्का जारी करता है। तो देखिए शक से इतना ही क्वेश्चन आता है। अब बाद में थोड़ा पल्लव से क्वेश्चन आता है, उसके बारे में जान लेंगे। तो देखिए क्या है, पल्लव की बात करते हैं तो शक आए, शक के बाद क्या हमारे ऊपर आक्रमण होगा, पल्लव का। पल्लव में कौन राजा आया कौन राजा गया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पल्लव के बारे में इतना जानिए। देखिए सेंट थॉमस नामक एक ईसाई प्रचारक था। जैसे ब्राह्मण क्या होता है, हिंदू धर्म में धर्म प्रचारक होता है, मुस्लिम धर्म में कुछ धर्म प्रचारक होता है, उसी तरह से क्या होता है कि सेंट थॉमस क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए इंडिया आया था। तो ये पल्लव राजा के समय में ही इंडिया आया था। पल्लव राजा से इतना ही क्वेश्चन आता है और ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भारत पर जब विदेशी आक्रमण हुआ तो सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमण किए, फिर शक किए, फिर पल्लव किए, फिर कुषाण किए। तो यहाँ पर हम हिंद यूनानी पिछले लेसन में देख लिए हैं। यहाँ पर हम देखें शक के बारे में। शक राजा में क्या देखे कि शक हमारे यहाँ आक्रमण जब कर रहे थे तो उज्जैन के एक राजा था, वो क्या किया, इसको हरा दिया। हराने के बाद क्या किया, विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया और साथ ही विक्रम संवत की शुरुआत किया 57 ईस्वी पूर्व में किया। और एक शक संवत होता है, तो शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था, कुषाण शासक था 78 ईस्वी में। ये दोनों के बीच कितना अंतर होता है, 135 साल होता है। फिर हमने क्या देखा कि इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था, रुद्रदामन था। इसका शासनकाल ईसा के बाद में चला था 130 से 150 ईस्वी के आसपास में। यह संस्कृत का प्रेमी था। संस्कृत में सबसे पहला अभिलेख रुद्रदामन ने शुरू किया था और यह कहाँ पता चलता है, गिरनार अभिलेख से। साथ ही क्या है कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसका दोबारा से क्या किया, मरम्मत करवाया। साथ ही क्या है कि हमारे यहाँ जो शक राजा थे ढेर सारा क्या किए, चांदी के सिक्का जारी किए। फिर क्या बोले कि पल्लव के बारे में थोड़ा जान लीजिए। क्या है कि सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत में जब धर्म प्रचारक करने आया था तो उसमें भारत राजा कौन थे, पल्लव ही थे। और बाकी इसमें इतना ही हमको जानना था, और फालतू के क्वेश्चन रहता है उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा बच गया कुषाण, और कुषाण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो नेक्स्ट लेसन आएगा उसमें आपको कुषाण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।